सारण में 24 घंटे के अंदर तीसरा पुल गिरा। तेज बहाव नहीं झेल पाया गंडक नदी पर बना ब्रिज। सारण में पुल ध्वस्त होने का सिलसिला जारी है। 24 घंटे के अंदर तीसरा पुल ध्वस्त हो गया। बनियारपुर के दो पंचायतों सरैया और सतुआ को जोड़ने वाला पुल अनियमितता का भेंट गया है। दोनों पंचायतों के दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया। मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा। रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर। एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 5 की मौत। दिल्ली लखनऊ राजमार्ग स्थित मुंडा पांडे में बृहस्पतिवार की सुबह रोडवेज बस ने हज करके लौट रहे लोगों की कार को रौंद दिया। इसमें एक परिवार के पिता और 3 पुत्रों समेत कार चालक की मौत हो गई। विपक्ष की आवाज का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत। आखिरकार लोकसभा में विपक्ष के नेता की आवाज सुनाई दे ही गई। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पहले संसद में बोले नहीं, पर तब वह कांग्रेस के एक नेता के रूप में ही बोलते थे। अब उनकी आवाज़ पूरे विपक्ष की आवाज़ मानी जाएगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, लोकतांत्रिक परंपराओं का तकाजा है कि वे नेता प्रतिपक्ष की बात ध्यान से सुने। हेमंत सोरेन फिर बने झारखंड के सीएम। राजभवन में ली शपथ। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के राजभवन में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। हाथरस हादसे को लेकर संजय राउत ने साधा केंद्र पर निशाना, उठाए कई गंभीर सवाल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मची भगदड़ को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भोले बाबा के सत्संग में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब कार्यक्रम में महज 80,000 लोगों को ही शामिल होने की इजाज़त है, तो फिर 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग कैसे शामिल हुए। हेमंत सोरेन तीसरी बार बने सीएम। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई मुख्यमंत्री पद की शपथ। झारखंड में तेजी से बनते बिगड़ते सियासी समीकरण के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इससे पहले उन्हें विपक्षी गठबंधन इंडिया के विधायक दल का नेता चुना गया था। राज्यपाल सीवी राधाकृष्णन ने पूर्व सीएम चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। सीएम बनने के बाद चंद्रबाबू नायडू की पीएम मोदी से पहली मुलाकात। जाने क्या हुई बात। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। बतौर सीएम चंद्रबाबू नायडू की ये दिल्ली में हुई पहली मुलाकात है। दोनों की मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। टीडीपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंध्र प्रदेश के विकास से संबंधित तमाम एजेंडों पर बात की। लोकसभा में राहुल गांधी के दावों पर भड़के रिजिजू, कहा कोई बचकर नहीं निकल सकता। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दावों पर अब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भड़के। उन्होंने गांधी के भाषण में कथित गलतियों को लेकर भाजपा द्वारा उनके खिलाफ नोटिस सौंपे जाने के एक दिन बाद कहा कि सदन को गुमराह करने का प्रयास करने वाला कोई भी सदस्य आसानी से बच नहीं पाएगा। अग्निवीर अजय कुमार पर आर्मी का बयान। मृतक के परिवार को दिए गए 98 लाख से अधिक रुपए। रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीर अजय सिंह की मौत के बाद उनके परिवार को सहायता राशि नहीं मिलने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि उनके परिवार को अब तक 98 लाख रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि मिल चुकी है और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी बचा पैसा भी दिया जाएगा। बांग्लादेश में भारत की सीमा के पास चीन को मिला तेल और गैस की खोज के लिए कुआं खोदने का काम। भारत बांग्लादेश जैसे 2 बेहद दोस्ताना ताल्लुकात वाले मुल्कों के बीच चीन ने सेंध लगा दी है। बांग्लादेश में चीन भारत की सीमा के पास तेल और गैस की खोज के लिए कुआं खोदने का काम पाने में कामयाब हो गया। चीन के सिनोपैक इंटरनेशनल पेट्रोलियम सर्विस कॉरपोरेशन को असम के सीमावर्ती शहर करीमगंज के पास सिलहट 11 और त्रिपुरा के खोई शहर के पास हबीगंज में रसीदपुर 13 में पेट्रोलियम गैस निकालने के लिए कुआं की ड्रिलिंग का काम मिला है। इस पर 444 करोड़ 85,79,853 टका खर्च होने का अनुमान है। लाल कृष्ण आडवाणी को अस्पताल से मिली छुट्टी। तबीयत बिगड़ने पर अपोलो में कराए गए थे भर्ती। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को बुधवार 3 जुलाई की रात को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार 4 जुलाई 2024 की दोपहर 1 बजे उनकी हालत स्थिर बताई गई।
बिहार में 100 से अधिक लोगों से भरी नाव पुल से टकराई, जान बचाने की जद्दोजहद शुरू। बिहार में पुल ढहने के बाद अब नाव टकराने की खबर सामने आई है। यह नाव नदी में पुल से टकरा गई, जिससे बोट में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। एक समय ऐसा लगा कि नाव नदी में पलट जाएगी। इसके बाद लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद जारी है। इस बोट में 100 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें अधिकांश सरकारी टीचर शामिल थे।